हेलो दोस्तों। अब हम डिस्कशन करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं, इनका यूज क्यों करते हैं और यूज कैसे करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज सदियों से मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के अंदर, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के अंदर करते हुए आए हैं। बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज जो करते हैं नंबर्स की कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। नंबर्स की कैलकुलेशन ही अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लिए यूजफुल है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर दो ऑपरेंड होते हैं और एक ऑपरेटर होता है। जब इन तीनों का जो मिक्सअप होता है उसको रिजल्ट निकाल के देते हैं। वेरिएबल 1 अप्लाई ऑन ऑपरेटर वेरिएबल 2 is equal to result. What is arithmetic operator? An arithmetic operator is a mathematical function that takes two operands and perform a calculation on them. They are used in common arithmetic, and most computer languages contain a set of such operators that can be used within equations to perform a number of types of sequential calculation. मैथमेटिक्स के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, सीक्वेंशियल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो बहुत सारे होते हैं, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अलग अलग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को सपोर्ट करती हैं। बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किन किन को सपोर्ट करती है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, शॉर्ट हैंड इंक्रीमेंट, डिवीजन एंड मॉड्यूलो। एडिशन को डिनोट करते हैं प्लस के साइन से, सब्ट्रैक्शन को माइनस के साइन से, मल्टीप्लिकेशन को स्टार के साइन से, शॉर्ट हैंड इंक्रीमेंट को प्लस प्लस के डबल साइन से, शॉर्ट हैंड डिक्रीमेंट को माइनस माइनस के डबल साइन से, डिवीजन को स्लैश से, मॉड्यूलो को परसेंटेज के आइकन से शो करते हैं जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं। फंक्शनलिटी ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। प्लस ऑपरेटर का काम होता है वेरिएबल्स का एडिशन करना। वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 इट विल गिव सम ऑफ वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। अब इसमें डिपेंड करता, ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 है या वेरिएबल 2 प्लस वेरिएबल 1 है, दोनों का मीनिंग सेम निकलता है। बट माइनस के अंदर अलग होता है। माइनस का वेरिएबल 1 माइनस वेरिएबल 2, मतलब कि वेरिएबल 1 में से वेरिएबल 2 को माइनस करके रिजल्ट निकलेगा। अब अगर वेरिएबल 2 माइनस वेरिएबल 1 होता है तो वेरिएबल 2 में से वेरिएबल 1 को माइनस करके रिजल्ट निकलता है। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर होता है, सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है। मल्टीप्लिकेशन का सेम फंडा है, वेरिएबल 1 मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल 2, ये वेरिएबल 2 मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल 1, सेम आउटपुट। बट डिवीजन के अंदर सेपरेट होता है, वेरिएबल 1 डिवाइडेड बाय वेरिएबल 2 का रिजल्ट अलग होगा, वेरिएबल 2 डिवाइडेड बाय वेरिएबल 1 का रिजल्ट अलग होगा। सेम मॉड्यूलो ऑपरेटर के लिए वेरिएबल 1 मॉड्यूलो वेरिएबल 2, तो इनका रिमाइंडर अलग होगा। वेरिएबल 2 परसेंटेज वेरिएबल 1, इसका रिमाइंडर अलग निकलेगा। परसेंटेज का साइन मॉड्यूलो ऑपरेटर को डिनोट करता है। मॉड्यूलो ऑपरेटर का काम होता है रिमाइंडर को निकालना कि 10 डिवाइडेड बाई 3 रिजल्ट निकलेगा आपका 3, बट 10 परसेंटेज 3, इसका आउटपुट आएगा 1 कि 10 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या निकला है, दैट इज 1। अब रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की जब हम बात करते हैं तो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप होते हैं। हर वेरिएबल का कोई ना कोई डेटा टाइप होता है और हर वेरिएबल के अंदर उसी डेटा टाइप के डेटा को स्टोर करा जा सकता है। डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को स्टोर नहीं करा जा सकता। फॉर एग्जांपल, अगर इंटीजर टाइप का आपका वेरिएबल है तो उसके अंदर इंटीजर वैल्यू ही स्टोर हो सकती है, उसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं होगी। अगर डबल है, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर स्टोर होगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग स्टोर होगी, अलग डेटा टाइप इसके अंदर स्टोर नहीं हो सकता। तो उनके आउटपुट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, उसका भी डेटा टाइप डिफाइन होना बहुत जरूरी है। तो लॉन्ग टाइप का रिजल्ट कब आएगा? जब एटलीस्ट एक ऑपरेंड लॉन्ग हो। दो ऑपरेंड में से एक का लॉन्ग होना कंपलसरी है। इंटीजर का आउटपुट कब आएगा? जब दोनों के दोनों ऑपरेंड इंटीजर टाइप के हों। डबल कब आएगा? जब एटलीस्ट एक ऑपरेंड डबल हो। फ्लोट का आउटपुट कब आएगा? जब एटलीस्ट एक ऑपरेंड फ्लोट हो और कोई डबल ना हो। एग्जाम्पल के लिए दो वेरिएबल लिए हमने x1 एंड x2 जो इंटीजर टाइप के हैं, और दो वेरिएबल लिए हमने डेसिमल टाइप के y1 एंड y2। जब x1 को x2 के अंदर ऐड करा तो रिजल्ट आया हमारे पास में 30, ये इंटीजर टाइप है। x1 को y1 से जोड़ा तो हमारे पास आउटपुट आया 15.5, ये एक डेसिमल वैल्यू है। अब देखिए x1 प्लस y2 को ऐड करा तो हमारे पास 15.0 आया, जबकि देखने में y2 की वैल्यू 5 है जो कि एक इंटीजर है, बट चूंकि इसका डेटा टाइप डेसिमल है इसलिए इसका आउटपुट डेसिमल ही आएगा। अब बात करते हैं शॉर्ट हैंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। अब ये
शॉर्ट एंड अर्थमेटिक वर्क करते हैं कि अप्लाई कहाँ पे किया गया, वेरिएबल के बाद में अगर प्लस प्लस लगाया गया है तो वेरिएबल इंक्रीमेंट करेगा बाद में, पहले वैल्यू कैलकुलेट करेगा। प्लस प्लस वेरिएबल का मतलब है कि पहले वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट बाय 1 करेगा, उसके बाद में उस वेरिएबल को यूज करेगा। वेरिएबल माइनस माइनस का मतलब क्या है कि पहले तो वेरिएबल को यूज कर लेगा, उसके बाद उसकी वैल्यू को माइनस करेगा। माइनस माइनस वेरिएबल का मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू को पहले माइनस करेगा, उसके बाद में उसको यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आउटपुट शो करने के लिए डिस्प्ले नाम का कमांड होता है, और हमारे पास में वेरिएबल है x1 जिसकी वैल्यू है 10। तो हमें दो स्टेटमेंट साथ में लिखने की बात कर रहे हैं। पहला लेफ्ट वाला लिख रहे हैं डिस्प्ले x1 प्लस प्लस, तो ये हमको आउटपुट के अंदर देगा 10। अब चूंकि हमने बात करी कि x1 प्लस प्लस पहले x1 को डिस्प्ले करेगा, उसके बाद में उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, तो सेकंड जो स्टेटमेंट हमने लिखा है डिस्प्ले x1, उसकी वैल्यू हो जाएगी 11, क्योंकि प्लस प्लस ने एक 10 के अंदर 1 ऐड कर दिया और आउटपुट आ गया 11। सेम सेकंड स्टेटमेंट है प्लस प्लस x1, ये है प्री, तो मतलब कि पहले x1 की वैल्यू को ये इंक्रीज करेगा, उसके बाद में वैल्यू को यूज करेगा। तो जब हमने बोला डिस्प्ले प्लस प्लस x1, तो 10 के अंदर इसने एक जोड़ा ऐड करा और डिस्प्ले में दे दिया हमको 11। उसके बाद में डिस्प्ले x1 करा तो भी आया 11। सेम डिस्प्ले x1 माइनस माइनस, मतलब कि पहले x1 की वैल्यू को यूज करेगा, उसके बाद में उसमें से सब्ट्रैक्ट करेगा। तो 10 पहला डिस्प्ले आएगा 10, उसके 10 में से माइनस माइनस कर दिया तो आउटपुट सेकंड लाइन का स्टेटमेंट आएगा, आउटपुट आएगा 9। सेम डिस्प्ले माइनस माइनस x1, आउटपुट आएगा 9, क्योंकि पहले वैल्यू में से माइनस करेगा, उसके बाद में उसको डिस्प्ले करेगा, तो डिस्प्ले x1 हो गया 9। तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझ लिया अच्छे तरीके से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब हम बात करेंगे तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इनको कैसे यूज करते हैं सब सेपरेट में डिस्कस करेंगे विद प्रोग्राम्स, फंक्शंस के अंदर, डीप स्टडी।